हेलो वन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बेटा आपका सेक्शन बी। ओके, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था सेक्शन ए का। टोटल 7 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर वीडियो होगा वो सेक्शन बी का क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन बी का कितना क्वेश्चन आज आप लोग कर सकते हैं, कितना हमें साथ दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स होंगे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आज देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, टोटल आपका 15 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 8 से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। क्लियर है। तो 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखिए टोटल मैंने अभी लिया है, टोटल 4 क्वेश्चन लिया है, जो सभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का दिया हुआ है। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का, तो पहली बात ये दिमाग में रख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन आपको अच्छी से आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से आप देखते रहिएगा वीडियो, कहीं भी नहीं जाना है, पूरा स्किप नहीं करना है वीडियो, और लाइन बाय लाइन करके एक एक चीजें करके बारीकी से सुनते जाइए। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। पहला नंबर का सोल्यूशन बना रहा हूं 8 नंबर का। ठीक है, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर 4 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर 4 dx। ठीक है, इस टाइप की जितनी भी, चाहे वो साइन का पावर 4 हो, टेन का पावर 4 हो, या सेक का पावर 4 हो, या कॉसेक का पावर 4 हो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। जब भी इस टाइप का कोई पावर 4 में रहेगा तो हम लोग हमेशा पहले स्क्वायर करके लिखेंगे। क्या कॉस स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो? बोले यस सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तो कोई डॉट नहीं। अब इस कॉस स्क्वायर का मैं फार्मूला लगाऊंगा, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। क्या होता है? तो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और पूरे का क्या है बेटा आपका स्क्वायर है dx। सिंस क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक आपका ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि अगर मैं ये इसका करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और नीचे 2 जा कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए कि 1/4 जो है वो बाहर करेंगे, और इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूं। बोले यस सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा आपका a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab, मतलब 2a की जगह 1 है तो 1 ही लिखो या ना लिखो बात बराबर है। b की जगह आपका cos 2x है, cos 2x, और प्लस फिर से हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और यहां से क्या करेंगे dx लगा देंगे। मैंने सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, बस। क्लियर, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए 1/4 अभी सभी के लिए बाहर है, रहने देता हूं। फिर मैं, क्योंकि स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, मैं अभी लिखा दूंगा नोट करके, वो याद रख लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपका पूरे डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन होगा, आपको लिखना होगा, तो ऑब्जेक्टिव तो मारना नहीं है, जो डायरेक्ट याद रखेंगे काम चल जाएगा। क्लियर, बट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं छोटा मोटा अगर रहेगा तो। ठीक है, अब देखिए फिर मैं स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा। जब एक बार स्क्वायर के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया, तो अब x की जगह मेरे पास 2x चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये 1 को रहने दूंगा, यहां भी 2 cos 2x को रहने दूंगा, प्लस यहां पे देखिए फिर ये cos स्क्वायर 2x के बदले में क्या लिख सकता हूं। तो दिस फार्मूला से अगर ये एंगल सिंगल है, यहां पे x है तो यहां पे 2x हो जा रहा है, यहां पर x है तो यहां पे 2x हो जा रहा है, तो ऑलरेडी पहले से 2x है, तो अब कितना होगा 4x हो जाएगा कि नहीं। अरे 1 का डबल 2x हो गया, तो 2 का डबल कितना होगा बेटा 4x होगा। यहां तक कोई डॉट नहीं। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो भाई इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे 1 प्लस 4x बाई 2। सर 1 और इस 2 में कोई अंतर नहीं होगा का? बोला कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ फार्मूला के माध्यम से बैठाना होता है। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला होता है।
जितना एंगल रहेगा उसका वहां पे डबल लिख देना हमेशा स्क्वायर वाली टर्म में। क्लियर? अब यहां से समझो 1/4 अभी सभी के लिए बाहर रहने देता हूं और इंटीग्रेशन में सब में लगा देता हूं। तो 1 में भी इंटीग्रेशन लग जाएगा बेटा, साथ में dx भी आएगा। फिर 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, cos 2x में भी लग जाएगा dx प्लस ये देखो 1 जो 2 है ये 2 दोनों में जाएगा, 1 में भी आएगा और cos 4 में भी लगेगा। जिस समय 1 में लगेगा तो 1/2 बाहर कर देना, 1 का इंटीग्रेशन कर देना, फिर ये 1/2 इसका बाहर कर देना, इंटीग्रेशन cos 4x का लगा देना और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब मैंने सारे डाटा को एक साथ सजा भी दिया, साथ ही साथ सिंगल करके मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दिया। ऐसा ही आपको काम करना है। फिर से बता रहा हूं, ये 1/2 इसमें डिवाइड होगा तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन। ये 2 जो है सब cos 4x में भी डिवाइड होगा तो 1/2 बाहर हो गया तो cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई बात नहीं। अब यहां से समझिए क्या आएगा, तो हो गया 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपका, तो x होता है। यहां 2 कांस्टेंट है बाहर। यहां बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब सवाल ये आता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन हमेशा sin x होता है। क्या होता है? sin x। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका sin 2x। और ध्यान रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, कभी भी x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हमेशा डिवाइड करना किसमें, कोई भी लीनियर फंक्शन फॉर्म में होगा तब। मतलब जैसे यहां देखो मैंने cos का तो साइन तो लिख दिया, तो जो एंगल के साथ रहेगा यानी x के आगे जो भी गुणनखंडन में लगा रहेगा, तो x के आगे यहाँ कितना है 2, तो हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी अगर कल को यहाँ 3 रहता तो 3 से डिवाइड कर देते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 1/2 रहने देते हैं और 1 का क्या हो गया x हो गया प्लस फिर से 1/2 रहने देता हूं और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर उसी तरह से सर sin 4x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से क्या करना डिवाइड कर देना और प्लस में क्या लगाते हैं बेटा आपका c लगाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये c लगाना आपका मस्ट है। अब देखिए फाइनल हो चुका है, सिर्फ आप क्या कीजिएगा 1/4 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये जो है ना x और x/2 इन दोनों को एक साथ कर दीजिएगा। बाकी बात आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो इतना तो कर ही सकते हो, 12th क्लास में पहुंच गए हो, एग्जाम देने वाले हो। ठीक है ना? तो इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए, सिर्फ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर करो भाई। अगर आपको चाहिए पूरे वीडियोस को तो अपने कमिटमेंट करो कि 10 स्टूडेंट को आपको कम से कम शेयर करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं पूरी वीडियो को अपलोड कर दूंगा, अन्यथा फिर मैं वीडियो को रोक दूंगा। क्लियर है? यहां तक चलो, मैं अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं तो ये आपका दायित्व बनता है कि चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में दिया हुआ है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है? अब ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन है। इसमें ये सिंपल इंटीग्रेशन था तो मैंने सिंपल तरीके से लगा दिया। यहां पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको टीचर बताया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसे कहते हैं जब किसी भी इंटीग्रांड में यानी जो भी यहाँ दिया रहता है उसी में कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलता है और साथ में dx भी मिलेगा। तो दोनों चीजें यहीं पे होगा, किसी ना किसी कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे पड़ा होता है और उसको हम लोग पुट करते हैं, फिर हम लोग इवेलुएट करेंगे, दूसरे वेरिएबल में चेंज होगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन में आएगा, उसके बाद फिर मैं टी का मान बैठा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं, बारीकी से समझिए। यहाँ पे बता सकते हैं किसका डिफरेंशिएशन कहां पे दिख रहा है, बोले यस सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो जानते हैं कि आप लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स x का। तो हाँ सर हमें तो देखने को मिल गया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल गया, नीचे तो पड़ा हुआ है और हमको वही तो चाहिए। क्लियर है? तो इसी तरह हर एक फंक्शन में मिलेगा, है ना।
तो ये आपका एनसीईआरटी में 7.2 में काफी सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको काम कर सकते हैं। चलिए एनीवे यहाँ देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा। तो पुट कीजिएगा इस तरह से, हमेशा हम लोग पुट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं, मान लो टी। सर टी मानना जोरी है क्या? कोई जोरी नहीं भैया, काहे को जोरी, आपका मर्जी है तो आप वाई पुट कर दो, जेड पुट कर दो, मतलब कोई भी एक्स के अलावा दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। क्लियर आता है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस तो इधर बस आप dx रख देना और इधर हमेशा क्या रख देना, dt। इधर x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करके लास्ट में dx चिपका दोगे। क्लियर है, और इधर हमेशा dt कर दोगे। अब तुम लोग यहां से देखो कि हमें क्या क्या मिल गया डाटा, कि 1/√x² dx, 1/√x² dx बराबर क्या बैठा सकता हूं, dt। और जहां साइन इनवर्स x है वहां क्या बैठा सकता हूं, t। लेकिन लफड़ा इस बात का हो गया, यहां प्रॉब्लम इस बात का है कि मैं ये x का मान कहां से लाऊं, इसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं निकला है। तो यहां से देखो, समझो x कैसे निकालते हैं, ये बताओ। कभी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हटाएंगे तो क्या x बराबर लिख सकता हूं साइन t? बोलो यस या नो। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गया कि जहां x है वहां पे मैं साइन t पुट कर सकता हूं, और जहां साइन इनवर्स x है वहां t पुट कर सकता हूं, और जहां 1/√x² 1 माइनस x² dx है वहां dt पुट कर सकता हूं। ओके ओके, चलते हैं अब अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन में। ओके, तो अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन क्या है, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx। अब मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं, भाई x की जगह क्या पुट करना है, साइन t पुट करना है। साइन इनवर्स x की जगह क्या लाना है, t लाना है। और यहां पे ध्यान से सुनिए, 1/√1 माइनस x² dx बराबर डायरेक्ट कितना मिल गया, dt। तो यहां क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे। ये आ गया सब्स्टिट्यूट करके इस तरह का इंटीग्रेशन, जो बड़ा बेसिक इंटीग्रेशन आ गया, जो कि देख रहे हो दो फंक्शन गुना में है, एक t है और एक साइन t है। तो इसको बोलते हैं जब दो इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन अगर गुना में हो, तो जैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू v में फार्मूला हम तोड़ते हैं, उसी प्रकार से अगर दो इंटीग्रेशन में दो चीजें अलग अलग वेरिएबल, ये साइन है और t का फंक्शन है, एक अलजेब्रा है एक ट्रिगोनोमेट्री है, तो दो अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है, तो इसको हम लोग आइलेट फॉर्म से तोड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि आइलेट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो आइलेट फॉर्म का फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, नाम सुना ही होगा। ओके, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या रन कर रहा है, जो रन कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस के बारे में बता दिया है, पूरी वीडियोस मैंने डाल के रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, बाय पार्ट का एक फार्मूला होता है कि जब भी कोई इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक फर्स्ट होता है दूसरा सेकंड, कोई टीचर आपको u इंटू वी में भी बताएगा, ठीक है ना, यहाँ पे u v भी मान सकते हो। तो मान लिया कि एक फर्स्ट है एक सेकंड है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट को हमेशा बाहर करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट ऑलवेज बाहर होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन करना, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन देना, साथ में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे और साथ ही साथ सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन करोगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगा इसका पुनः फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। ये देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड हम लोग मानेंगे, वो कैसे मानेंगे अभी बताएंगे, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड मानने पे क्या करना है, फर्स्ट हमेशा बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो भी सोल्यूशन आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन, तब जाके u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है। अब बात ये आता है कि ठीक है सर ये तो लगा लूंगा, लेकिन लिखे क्या हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइलेट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइलेट फॉर्म, ठीक है ना, नाम है आइलेट। भाई मैं लेट हो गया, राइट। तो आइलेट फॉर्म में क्या होगा, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, आप ये नंबरिंग कर लीजिएगा। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग लगा रहेगा। ए का मतलब होता है एलजेब्रा,
जो अभी तक पढ़ रहे एक्स वाई कुछ वैल्यू नंबर वगैरह, ठीक है, ये सभी अलजेब्रा के तहत में आएगा। ठीक है, टी का मतलब होता है बेटा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब साइन कॉस टेन वगैरह। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह आएगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन आएगा, ठीक है ना। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई एक्स नजर आएगा, ए का पावर एक्स नजर आएगा, ठीक है। इस टाइप की फंक्शन जो पहले आएगा ऑर्डर में उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। ये ऑर्डर है। आइलेट का मतलब इन सभी नेमिंग में जो पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैसे मानेंगे? जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन था, चलिए इधर देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आगे यहां से देखिए, अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन था, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू टी डी टी। अब सवाल ये आता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में फर्स्ट किसको मानोगे, सेकेंड किसको? तो यहाँ पे देखिए पहले कौन आ रहा है, एलजेब्रा आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है? तो यहाँ देखिए ए से एलजेब्रा होता है, तो ए पहले आया और बाद में क्या आया, ट्रिगोनोमेट्री आया। तो ट्रिगोनोमेट्री जो मतलब इस पोजीशन को ही बताएगा, जो पहले आएगा वही फर्स्ट सेकेंड मानना है। तो एलजेब्रा पहले आ गया तो इसको फर्स्ट मानेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री बाद में है तो इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। आता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही फर्स्ट सेकेंड मान लिया तो ये फार्मूला में आ गया हमारा। इस फार्मूला को अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट बाहर, मतलब टी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड का, मतलब क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी। क्या मैंने इस फार्मूला में सिर्फ बैठाया, देखो फर्स्ट ये था, सेकेंड ये था, फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहां देखो टी रहने देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, फिर माइनस, अब यहां बताओ टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी, यानी माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, टी इंटू कॉस टी, और माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब देखिए माइनस टी कॉस टी रहने देते हैं, प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन टी, और प्लस क्या लिखना है, सी। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब हम लोग देखिए आंसर तो हमें एक्स के टर्म में देना है, टी के टर्म में तो देना नहीं है। तो जो देखो टी का मान मैंने रखा था ना, वो वाला जो पुट किया था वो बैठा देंगे। तो जहां जहां टी है वहां पे साइन इनवर्स एक्स बैठेगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस। अब देखो टी का इसका कॉस का एंगल में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या हो गया, सी हो गया। तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्यूशन करने का दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कर सकते हो। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हिला है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स हो जाएगा, तो उससे लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है, जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने कर दिया। करने के बाद जो भी उसको लगाओगे, ये आइलेट लगाना है, आइलेट लगाने के बाद जो सिंपली इंटीग्रेशन होता है वो सॉल्व कर दो, आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आसान है, देखते हैं क्या है ना। यहाँ तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहली बात, हमें एक फार्मूला देखो क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन में e का पावर ax a इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश अगर x है, यानी ऐसा कोई इंटीग्रेशन e का पावर ax फिर a इंटू एफ एक्स, और इसी का अगर यहाँ डिफरेंशिएशन दिया है तो इसका डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं e का पावर ax इंटू एफ एक्स। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, e का पावर ax, a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 10 20, a इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस फंक्शन का यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट ये ला उतार देंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन दिया है वो सामने उतार देंगे, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं,
कहता है 1 से 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1/2x² ई का पावर 2x dx। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन जो होता है वो -1/x² होता है। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो यहाँ f' है ना, और इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए बेटा? आपका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो इतना इंटू fx। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x²। तो -1/x² तो नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 हो गया। तो 2 तो आता नहीं है फॉर्मूला में। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको 1 से 2 कर देना। क्या यहाँ पे जो है 2 से खुद से डिवाइड करो और खुद से मल्टीप्लाई करो। तो जिस समय मल्टीप्लाई कर दिए, चलो 1/x -1/2x² ई का पावर 2x dx। अब जब मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 1/2 रहने देते हैं, 1 से 2 इंटीग्रेशन हो गया। ये 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/x माइनस, यहां पे जब लाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/x² और ई का पावर 2x dx। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, यहां लिख रहा हूं 2 इंटू 1/x प्लस -1/x² ई का पावर 2x इंटू dx। अब इसको और इस कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर करें। ठीक है, e का पावर x a की जगह क्या है? 2 है, तो e की जगह तो अरे ex चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ex आप इधर लिखो या इधर। तो ex का यहाँ 2 हो गया, और जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, क्योंकि प्लस माइनस लिख सकता हूं ना ऐसे। और ये 2 देखो, यही 2 है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? 1/2। यहां पे देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया ई का पावर 2x इंटू 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक हो गया? 1 से 2 हो गया। ये जो लिमिट है ना वो हो गया आपका 1 से 2, और इसका डिफरेंशिएशन ही था तो ये डायरेक्ट उतर गया, जो ex होता है ex हो जाता है। क्लियर है? तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिमिट को कैसे पुट करते हैं? तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, पहले से बाहर है। अब इसको हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। बेटा ये क्या होता है? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं बेटा आपका लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। तो एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस देते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो देखो अपर लिमिट एक बार बैठा, यानी जहां जहां x होगा वहां पे अपर लिमिट बैठा दो। अपर लिमिट यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 बैठाओ। e का पावर 2 दूना 4x इंटू 1/2, फिर लगाते हैं माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट कितना है? 1 है, तो जहां जहां x है वहां कितना बैठाओगे? 1 बैठाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे e का पावर 2 इंटू 1 इंटू 1/1। तो सर इसमें c नहीं लगेगा क्या? बोले देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी c नहीं लगाना है, क्योंकि इसका लिमिट पता होता है कि 1 से 2 जाना है या a से b जाना है जनरल। ठीक है, तो यहाँ c लगाने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे 1/2 रहने देता हूँ, सॉल्व करूंगा तो e का पावर, सॉरी यहाँ कितना हो गया? 2 बैठा है ना, तो 4 डायरेक्ट नहीं दिया था, तो e का पावर 4/2 माइनस e का पावर 2। इस 2 को अंदर ले जाओ तो e का पावर 4/4 माइनस e²/2। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना था? तो ये था 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और होगा तो वो भी देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करता है। π/6 से कितना बेटा? π/3 और 1/√1 प्लस √10x। ये 10x की जगह आपका cot x भी हो सकता है। ठीक है, ये 10x की जगह क्या हो सकता है? cot x भी हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी भी इस टाइप का अगर लिमिट रहे तो एक प्रॉपर्टी होता है वो सॉल्व करना होगा आपको। एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं।
ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई ए से बी है और किसी कोई फंक्शन का इंटीग्रांड है जो सॉल्व करना है, ए से बी, ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे ए से बी, तो इस x की जगह चेंज करोगे हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये अपना प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है, आपको टीचर पढ़ाया होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर a से b है एफ एक्स डी एक्स, तो a से b, अब देखो x की जगह a प्लस बी, यानी दोनों लिमिट को जोड़ देंगे और उसमें x को घटा देंगे। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। तो सर ये तो रटन भी दिया, हाँ भैया तो आपको एग्जाम में तो देना है, करना क्या है यार तेरे को, बात समझ में आ रहा है। तो पैटर्न सीखते जाओ, अगर नहीं सीखे हो तो यहाँ ध्यान से सुनो, पूरे मैं पूरा वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, बस ध्यान से सुने। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर लाइक अभी तक नहीं किया ना तो किया हो, तो मारेगा मोबाइल में घुस के, बता देता अभी, है ना। तो शेयर करो यार, देख रहे हो 10 बजे रात को बना रहा हूं वीडियो, 11 बजे रात को। यहाँ पे देखिए, अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैसे बनाते हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन को। बड़ा प्यार से पहले इसको आप आई मान लेना, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1/1 प्लस रूट अंडर 10x dx, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप की क्वेश्चन को, क्लियर है। जैसे ये मानोगे उसके बाद हम लोग यूज करेंगे दिस प्रॉपर्टी का। फिर आप लोग क्या करना, यूज करना प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी यहां लिख देना, बोला जो मैंने लिखा सो। क्या यूज करोगे, तो आई बराबर जो भी अपर और लोअर लिमिट होता है वो x की जगह जोड़ के उसको घटा देते, तो x यहां पे है ना, तो हो जाएगा 10 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये करने के बाद लिमिट जब लगाएंगे तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर, यहां बताइए 10। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 तो हो जाएगा 90, तो ये आएगा 90 माइनस एक्स। इतना तो कर ही सकते हो, 12 क्लास का स्टूडेंट हो यार। यहां पे समझो, अब इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1/1 प्लस रूट अंडर 10। अब देखो यहां रिडक्शन फार्मूला आ गया बेसिक, जो 10 क्लास में सीखा है, 11 क्लास में सीखा है। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, ध्यान रहे 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बेटा आपका कॉट थीटा होता है। तो यहां पे हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, साथ में क्या हो गया dx हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे समझो, ये तो आई बराबर ही चल रहा है ना। अब इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन 1 पहले से था, दूसरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये आया। फिर इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या करना, जोड़ देना, यानी 1 प्लस 2। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बेटा, जोड़ देना। तो जोड़ दोगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो ये ला जो है दोनों में तो सेम है ना, तो ये तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अंदर में क्या बचेगा, इतना प्लस इतना, यानी 1/1 प्लस रूट अंडर 10x बचेगा, प्लस 1/1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स बचेगा, ठीक है। अब पूरे से दोनों से dx हो सो बाहर कर देना कॉमन लेके, तो dx बाहर हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो 2i रहने देते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा आपका, तो 1 प्लस रूट अंडर 10x इंटू 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। अब ये डाटा यहां आएगा और ये डाटा यहां, एलसीएम तो लेनी आती होगा, तो यहां हो गया 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर 10x, ठीक है, इंटू क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए 2i बराबर क्या लिख सकता हूं, 0 पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, और रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर कितना हो गया 10x अपॉन, यहां समझो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समझो 1 इसके साथ आएगा तो 1, ये फिर 1 इसके साथ रूट अंडर कॉट एक्स,
फिर ये 10 1 के साथ रूट अंडर 10x हो जाएगा, और फिर ये 10 10 के साथ जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों रूट के अंदर है तो दोनों कर सकते हैं, तो ये दोनों एक साथ रूट के अंदर कर दो, 10x इंटू क्या हो जाएगा cot x, और यहाँ पूरे का क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, अब आता है सवाल कि 10x इंटू कॉट एक्स होता कितना है, तो 1 होता है, क्योंकि 10 को लिख सकते हो साइन बटा कॉस और कॉस बटा साइन, कट जाएगा ऊपर नीचे, दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है 1 होता है ना, दोनों का मल्टीपल 1। अब बताओ 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो फाइनल जब आप आंसर दोगे तो 2i बराबर हो गया आपका π/6 से π/3 2 प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x अपॉन, नीचे देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस फिर अपने से है कॉट एक्स प्लस रूट अंडर 10x, और यहाँ क्या हो गया dx। क्या ऊपर और नीचे सेम हो गया, हाँ सर सेम तो हो गया, तो सेम हो गया तो काट सकते हो ना, तो इसको ये पूरा डाटा कट गया, बच गया 2i बराबर कितना 1 का इंटीग्रेशन, यानी π/6 से π/3 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है, तो x लेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है π/6 से π/3। एक बार हम लोग अपर लिमिट बैठाते हैं और सेकेंड में लोअर लिमिट, और बीच में माइनस देते हैं, तो अपर लिमिट π/3 माइनस π/6, एक बार x की जगह π/3 फिर माइनस, एक बार x की जगह π/6, सॉल्व करेगा बेटा तो ये आएगा 2π माइनस π/6, यानी आएगा π/6। ये किसके बराबर चल रहा है 2i के बराबर चल रहा है, तो ये बताओ i बराबर कितना निकल गया फाइनल, तो π/12। क्लियर है, तो इस इंटीग्रेशन का जो सोल्यूशन था वो आंसर में क्या था आपका π/12 था। क्लियर है, तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना होगा, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये 3 नंबर का मिलेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, सर बड़ा लफड़ा है, लफड़ा कोई नहीं भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, मैंने सोल्यूशन करके आपको बताया, अब पूरी वीडियोस को मैं दूंगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया था, 12 13 14 3 क्वेश्चन और बच गया इसमें। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि रात काफी हो गया है तो मैं अभी नहीं बना सकता, राइट, ज्यादा देर तक हो गया, 11:30 बजे रात हो रहा है अभी, है ना, तो टाइम काफी हो गया, तो अभी अपलोड नहीं करूंगा। और उसमें नया नया चीज है, आपको शॉर्टेड डिस्टेंस आनी चाहिए, और 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करनी आनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप वेक्टर का वॉच कर लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 का वेट करें, तब तक ये 2 लेक्चर का आप अच्छे से नोट्स कर लें। ठीक है बेटा।